देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर मशहूर लेखक चेतन भगत क्या सोचते हैं, उनकी नजर में इस चुनाव में कौन आगे है, इस पर चेतन भगत से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 की रुबिका लियाकत ने। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। इस वक्त हम रायसीना हिल्स पर मौजूद हैं। और आज बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक कॉलमनिस्ट है, बाकायदा किताबें बहुत सारी लिख चुके हैं। युवाओं के दिल में आज भी इनकी बातें धड़कती हैं, इनकी कहानियां धड़कती हैं। नाम है चेतन भगत। बहुत बहुत स्वागत है चेतन आपका। हेलो रुबिका, नाइस टू मीट यू। बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली में एकदम चुनावी सीजन में एकदम क्या कहें इस जगह को, सीट ऑफ पावर। यस यस, पावर हाउस, पावर सेंटर इसके लिए हो रहा है। इट्स द पावर यहाँ हाउस। कौन बैठेगा? बिल्कुल। हाँ। तो बस आपने बात छेड़ ही दी है, अब दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं, हाँ। चेतन भगत इन चुनावों को, लोकसभा 2024 के चुनावों को कैसे देख रहे हैं? काफी अद्भुत सही चुनाव है, क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म के लिए इतनी बड़ी मेजोरिटी से प्रिडिक्टेड है जीतना। सॉरी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पर मैं ओपिनियन पोल्स पे जा रहा हूँ। जो एक कहते हैं ना, एक राइटर का काम है थोड़ा नब्ज पकड़ना। तो मुझे तो लगता है, एंड इट्स जस्ट व्हाट पीपल डिसाइड अल्टीमेटली। लोग अपना वोट खुद चुनते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तीसरी टर्म भी आएगी विद द सेम गवर्नमेंट, विच इज वेरी रेयर इन इंडिया। आजादी के बाद हुआ था शायद, आई थिंक, जब नेहरू जी बार आए थे, पर वो एक अलग माहौल था, नई नई आजादी दिलाई थी। तो यहाँ पे 2024 में जहाँ पे इतनी देर कोई पावर में है और फिर से इतनी बड़ी बहुमत से आने वाला है, दैट इटसेल्फ इज मेकिंग हिस्ट्री इन अ वे। पर अब आप तो वो हैं जो ओपिनियन पोल पर इतना यकीन ना करते हैं। नहीं, तो इतना नहीं करता। हैं। 4-5 चीजें देखता फिर भी हूं। आप बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या वजह लग रही है? नहीं, मैं सिर्फ ओपिनियन पोल पे नहीं देखता। और जो आजकल कहते हैं कि आप तो एयर कंडीशनड कमरों में बैठते हैं। हाँ। अच्छा कि आपने बाहर किया। देखिए सर, कोई एयर कंडीशन नहीं है। दिल्ली है 40 डिग्री आज टेम्परेचर का। 44 चेतन। हाँ, 44। तो एक्चुअली मैं बहुत सारे मोटिवेशन टॉक्स करता हूँ। तो जैसे मैं अभी भोपाल में था, अभी कानपुर जाऊंगा, अभी थोड़े दिनों में पटना जा रहा हूँ। लाइक मैं इंडिया से जमीन पे जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत, मे बी नॉट इन वेरी रूरल एरिया, लेकिन टियर 2 टियर 3, तो वहां जाके भी एक सेंस आ जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। और लोग जैसे एटलीस्ट अभी मैं जैसे भोपाल गया था, जो एकदम एमपी तो गढ़ है बीजेपी का, मतलब इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन देयर रुबिका। मतलब वो ओपिनियन पोल क्या, मतलब वहाँ इतना मन बना चुके हैं लोग कि ओके, लाइक ये कैसे हो पाया? मतलब विपक्ष आरोप लगाता है मैं बता कि ये सब सेट है। विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठा लिए जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठा लिए जाते हैं, मीडिया पर सवाल उठा लिए जाते हैं। तो पहली बात है कि विपक्ष का काम है करना, एंड आई रिस्पेक्ट। ऑपोजिशन होना चाहिए और ऑपोजिशन को ढूंढ के निकालनी चाहिए चीजें, वो उनका काम है। और बीजेपी भी यही करती थी जब ऑपोजिशन में थी, तो दैट इज देयर वर्क। लेकिन आज आप मुझसे ग्राउंड रियलिटी पूछते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से ग्राउंड रियलिटी है कि 2-3 वजहें हैं जिसकी वजह से बीजेपी और जो मोदी गवर्नमेंट है, इंडिया के लोगों को, काफी ज्यादा लोगों को पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा 100% पसंद है, और 100% वोट चाहिए भी नहीं होता जीतने के लिए। जितने चाहिए, जितने रन चाहिए, उतने बीजेपी के पास हैं। और एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपने जीत लिया। और वो 2-3 चीजें ये हैं कि पहली बात तो लोग मोदी जी पे से सेफ फील करते हैं। एक सेफ्टी आती है कि ये आदमी बैठा है वहां पे, मैं यहाँ सेफ हूँ, ओवरऑल सेफ हूँ, मेरा देश सेफ है। ये एक फीलिंग है उनको, क्योंकि दे फील लाइक ही विल प्रोटेक्ट अस। सेकंड, सर्टन वैल्यू सिस्टम जो मोदी जी का है, वो इंडिया के बहुत सारे लोगों के साथ मैच करता है। मैं जैसे भोपाल में चल रहा था, वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था, लिखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 लाख पक्के मकान मिलेंगे, ऐसा कुछ भोपाल वाला था। हाँ। तो मैंने पूछा इवेंट ऑर्गेनाइजर से, 15-20 थे मेरे साथ गाड़ी में, मैंने कहा ये बने? कहते हाँ सर बने, लोगों को मिले। अब रुबिका, जिसको, जो हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं, जिसको जो जिंदगी भर एक स्लम में रहा है, एक झोपड़ी में रहा है, उसे एक पक्का घर मिल जाए, उसके वोट पे आपको डाउट होगा? मतलब वो तो बात खत्म हो गई ना फिर। तो ये फिर तो कोई पर्सनल प्रेफरेंस, ब्रांडिंग, ओरेटरी की बात ही नहीं होती, उसको पक्का घर मिल गया यार। लेकिन तो इतने लोग हैं ऐसे, जब अगर, तो ये मजाक नहीं है 4 लाख घर बनाना एक जैसे भोपाल के एरिया में। तो इतनी सारी चीजें अगर हुई हैं तो उसका कुछ तो फायदा होगा ना। अच्छा, मुझे वो चीजें बताइए जिससे आपको लगता है कि बीजेपी जो है
मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स के दिल में राज कर चुकी है या घर कर चुकी है? वो कौन सी 5 चीजें आपको लगती है? देखिए, इंडियंस जो है ना, वो एक, पहली बात तो मेजॉरिटी हिंदूज है, आई एम नॉट, और कई चीज़ें, एक सर्टन पॉलिटिक्स था इंडिया में, विच इज़ अगेन, आई एम नॉट जजिंग, मैंने ये नहीं कह रहा सही था या गलत था, वो पॉलिटिक्स था कि सर्टन minorities, and minority doesn't just mean Muslim. To me, minorities means any smaller group which has historically been not been given as many rights. तो जो पहले कांग्रेस जो जीतती आती थी, एक बड़ी सक्सेसफुल विनिंग स्ट्रेटजी थी कि दलित्स प्लस मुस्लिम्स का वोट उनको मिलता था, और वो एक बड़ा सॉलिड वोट ब्लॉक होता था, और उससे वो जीतते जाते थे। उस सब में क्या हुआ कि जो एक सर्टन हिंदू वैल्यू, सर्टन हिंदू एस्पिरेशंस हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कुछ और भी हो। नहीं, इट डजंट मीन कि किसी एक को दूसरे को नीचा दिखाना है। उनके भी कुछ 4-5 रिक्वायरमेंट्स थे, वो कोई केटर ही नहीं कर रहा था, तो वो उसको पहली बात तो केटर करना, आई थिंक दैट वाज देयर। आई थिंक सेकंड थिंग इज कास्ट सिस्टम अभी भी हमारी कंट्री में है। अगर मैं इसको ये कहूँ, सबका साथ सबका विकास, ये जो शब्द लेकर या ये सेंटेंस लेकर आई, या परिकल्पना इसे कह दीजिए, ये इसमें ये था कि हम किसी एक के साथ नहीं, हम सबके साथ है, इसी का इंतजार हो रहा था। देखिए रूबिका, एक किसी भी डेमोक्रेसी में 2 चीजों का बैलेंस होता है। एक है मेजॉरिटी क्या चाहती है, ठीक है, क्या मेजॉरिटी को अल्पसंख्यक, मैंने हिंदी बहुसंख्यक इज मेजॉरिटी, ओके, माइनॉरिटी इज अल्पसंख्यक। तो मेजॉरिटी क्या चाहती है? मेजॉरिटी जो चाहेगी वो करना एक नेता का काम है, दैट इज हाउ यू विन। लेकिन उसके साथ एक बैलेंस बनता है कि माइनॉरिटी के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। अगेन आई विल अगेन से, माइनॉरिटी डजंट जस्ट मीन मुस्लिम, पीपल जस्ट थिंक माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, माइनॉरिटी इज इंडिविजुअल ऑल्सो। ये चुनाव इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? देखिए, अगर कट टू कट होता, जैसे कोई भी क्रिकेट का मैच अगर जैसे 270 सीटें, किसी की 250 सीटें, तो इंटरेस्टिंग तो ज्यादा होता। हाँ, मतलब 3 बॉल है, 10 रन बनाने हैं। हाँ, वो एक बॉल है, छक्का टेंशन भी हो जाती है, लेकिन फिर वो हार्ट भी ऐसे धक 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 भी होने लग जाता है लोगों का। तो इन चीजों में वो वाला इंटरेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक द विक्ट्री इज, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है बाद में हमारे मीम बन रहे हो, ये देखो ये बड़ा बोल रहे थे, बट मुझे नहीं लगता। व्हाट लैक्स इन द ऑपोजिशन? क्या कमी, क्या खामी आपको नजर आ रही है? मैम, खमियां सबके सामने है, ठीक है, वो सामने, पहली बात तो आपको एक अच्छा लीडर चाहिए। ये जब इंडिया की पब्लिक कह रही है कि हमें ये लीडर नहीं चाहिए, अब अगर नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन पब्लिक कह रही नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन, नाउ वी वांट टू इंडिया गठबंधन, बताइए क्या सोचते हैं उसके बारे में? अब इंडिया गठबंधन जो है मैम, एक, आप सिर्फ क्या बोले, क्लास में 5-6 बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, वो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो टॉपर तो नहीं बन जाएंगे, समझ रहे हो आप? I mean, क्या है कि मतलब राजनीति की पढ़ाई में अगर वो पिछड़ रहे हैं, हाँ, तो साथ में आकर बात ये है कि पब्लिक इसको रिजेक्ट कर रही है, इसको रिजेक्ट कर रही है, ये बात नहीं बन रही है। कोई नई कहानी बताइए, ऐसा नहीं है, पब्लिक चेंज भी हो जाती है। जो पब्लिक ने बीजेपी को वोट दिया, पहले कांग्रेस को देती थी ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, वोटर टर्नआउट कम है चेतन, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, युवाओं को, जिनसे आप रिलेटेड, हाँ, नहीं, जो 2 फेजेस का आया है वो तो पॉइंट कुछ % कम है, तो क्योंकि उसमें, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की का वोटर टर्नआउट आपने पिछले चुनावों में देखा था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। क्या वजह लग रही है, और आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? 2-3 वजहें, और बड़ी सिली वजहें भी हो सकती हैं। एक तो ये कि 1 महीना लेट हो रहे हैं, तो गर्मी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ये कि डेटा और सस्ता हो गया, तो बैठ के यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये क्योंकि रूबिका मुझे कह, आपको वोट देना है, ये ठीक नहीं है। आप एक, पता है, हमारा एक लौता डेमोक्रेसी है, हमारे सारे नेबर्स में, हमारे सारे पड़ोसी देश, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है ढंग की। और अगर आप चाहते हो कि हम डेमोक्रेसी रहें, तो आप, और डेमोक्रेसी के बड़े मजे भी हैं, और डेमोक्रेसी के मजे लेना चाहते हो अगर आप, उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, वो तो फिर आपको वोट तो देना चाहिए। और अगर आप वोटिंग वाले दिन कहते हो कि नहीं मैं इंस्टाग्राम ही देख लूँ, या गर्मी बहुत है, ये वो, तो वो ठीक नहीं है। आई मीन इट इज नॉट गुड। एंड आप तो यूथ हो, आप तो फ्यूचर हो, आप, मतलब बुड्ढों ने तो मरमरा जाना है, वोट दे के थोड़े साल ही और जिएंगे। आपका जो वोट है वो तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है इतनी आगे,
उस पे पूरा भारत की शेप बदलेगा। फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। वोट मतलब अगर आप फैसिलिटी चाहते हैं तो वो वोट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये थे चेतन भगत, दिल खोलकर इन चुनावों पर, चुनावी जो रणनीति बना रही पार्टियां हैं उन पर, रणनीतिकारों पर खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।